सारा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल कौन? जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सोचता है, जो प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, जो निर्णय लेने की शक्ति रखता है। सबने निर्णय क्या लिया? कहा कि इस पूरी जमीन को चमड़े से ढकवा दिया जाए, और राजा जहां जाएगा पैर में कांटा ही नहीं गड़ेगा। बस जब पूरे राज्य को चमड़े से ढकवाने का प्रयोजन किया गया, किसान, मजदूर, गरीब राजा के पास गए, कहा महाराज जीने नहीं दोगे? पूरी धरती को यदि चमड़े से ढकवा दोगे, खेती कहां होगी? पेड़ कहां उगेंगे? गाय पशुधन कहां रहेगा? राजा ने कहा अरे ये तो बिल्कुल सही बात है। मंत्रिमंडल को फिर बुलाया, उनका निर्णय बदलो, डिसीजन बदलो, भाई गलत है, राज्य का कुछ रहेगा ही नहीं। फिर बुद्धिजीवी बैठे, उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में से धूल में से कांटों को अलग करो, मिट्टी में से कांटों को छांटो। हजारों कर्मचारी लगाए गए, झाड़ू लेके और पता नहीं क्या क्या लेकर पूरे राज्य को जब सफाई करनी शुरू हुई, कांटे धूल से झाड़ने शुरू किए, धूल के बवंडर उठ गए। जहां देखो धूल धूल, सांस लेना मुश्किल हो गया, जीना दुभर हो गया। किसान, गरीब जनता फिर राजा के पास गई, महाराज जीने नहीं दोगे, सांस नहीं लिया जा रहा है, मर गए, बच्चे मर गए, क्या करें? कोई निर्णय ढंग का लो। फिर मंत्रिमंडल बैठाया गया, उन्होंने कहा पानी छिड़को धूल पर। बस कुएं से, तालाब से, नदियों से भर भर कर पानी छिड़का गया, भर भर कर इतना पानी छिड़का गया, सारे गरीबों को झोपड़े रह गए, गरीबों के लिए रहने की जगह ही नहीं रही। भीड़ गरीबों की फिर पहुंच गई, महाराज क्या कर रहे हो? उस भीड़ में से एक बुजुर्ग निकल के आया, अपने हाथों में 2 चमड़े के जूते लाया और कहा महाराज इन्हें पहन लो, आपके पैर भी बच जाएंगे और हमारी जान भी बच जाएगी। वो चर्मकार जो अपने हाथ से चमड़े के जूते बनाता था, भाई साहब ये उसकी बुद्धि थी। बुद्धि किसी विशेष वर्ग के पास नहीं है। परमात्मा ने हम सबको समान बनाया है। परमात्मा ने 2 आंखें, नाक, जिह्वा, कान, रंग, चेहरा, जुबान, आवाज का क्या भेद करा है किसी के साथ? भेद किसका है? हो सकता है उस बुद्धिजीवी वर्ग का हो, या हो सकता है किस वर्ग का है, जो भी है गलत है। परमात्मा की दृष्टि में, प्रकृति की दृष्टि में जब हम समान हैं तो हर दृष्टि से हम समान होने चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, समान न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, समता का अधिकार होना चाहिए। पहले भी इसकी जरूरत थी, आज भी जरूरत है, लेकिन संघर्ष से अपने अधिकारों को हमने पाया भी है। दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है, दिल्ली का इलेक्शन, उसके बाद फिर लोकसभा का इलेक्शन। दिल्ली का इलेक्शन, दिल्ली की स्थिति देखिए, कौन है मुख्यमंत्री? आदरणीय शीला दीक्षित। अभी एक गाना आया था एक फिल्म का, शीला की जवानी, बड़ा हल्ला मचा उस पर, लेकिन शीला जी ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। किसी ने पूछा ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते हो? 75 से ऊपर होने जा रही हो, ऑब्जेक्शन करो, अच्छा नहीं लगता है। बोले चलने दो, नाम होता है, प्रचार होता है, चल रहा है, चलने दो। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछा सरदार जी क्या हो रहा है? सरदार जी बोले मैं की करा। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, हमने सरदार जी क्या हो रहा है? सरदार जी बोले मैं की करा। और तुम ना करा तो कौन करा? कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा डोरी किसी और के हाथ में है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, और जब जो जहां जैसा चैनल मैडम दबाना चाहती हैं वैसा चल जाता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, कम से कम स्वाभिमान तो है, अड़ जाना चाहिए। और आप तो सरदार हो, सरदार,
कुछ तो असरदार होना चाहिए इंसान को, लेकिन कुछ भी नहीं। स्थिति दिल्ली की बड़ी भयानक है, और विशेष रूप से आपके इस विधानसभा क्षेत्र की, समाज की। हम सबको संगठित होकर, इकट्ठा होकर, एक होकर